आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही खास मिठाई की रेसिपी। तिल और सूजी से इसे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बन के तैयार होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सर्दियों की खास मिठाई जो कि झटपट से बन गई है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तिल की तासीर गर्म होती है तो इसे सर्दियों में खाया जाता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इस मिठाई को हम जल्दी से बना लेते हैं। और इस मिठाई को आप स्टोर भी कर सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होती है। 15 से 20 दिन तक आराम से खाइए। तो इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल या घी जो भी आप डालना चाहें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप सूजी ले लीजिए और सूजी यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो वो ले लीजिए, बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये बारीक रहती है तो इससे मिठाई सेट होने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है। इसका हमें पूरी तरह से कलर चेंज नहीं करना है, पर सूजी को अच्छे से भून के तैयार करना है। हल्का सा ही जैसे इसका कलर चेंज होगा तब तक हम इसे भून के तैयार करेंगे। और इसी सूजी से आज हमारी जो मिठाई बनने वाली है बहुत ही अच्छी बनके तैयार होने वाली है। अब 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको सूजी को इस तरह से भूनते हुए। देखें थोड़ी देर में ही इसका कलर आपको चेंज दिखेगा। तो बस इस तरह से भून जाए तो आपको इसे निकाल लेना है किसी बर्तन में। अब फिर से आपको वही कढ़ाई ले लेनी है और इसमें डालना है तिल। यहाँ पे पूरे 1 कप तिल का मैंने इस्तेमाल किया है। तिल 2 तरह का आता है, तो जो भी आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। ये बिना धुला कहलाता है और एक जो साफ रहता है दूध के जैसे चमकता हुआ वो धुला तिल कहलाता है। तो इनमें से आपको जो भी तिल मिल जाए आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तिल को भी हमें अच्छे से भूंज के तैयार करना है। अब जो सफ़ेद वाला तिल होता है वो बहुत ही हल्का होता है तो वो जल्दी से भूंज के तैयार हो जाता है। लेकिन आप जब इस वाले तिल को भूंजेंगे तो आपको 6 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे इसे भूंजने के लिए। और जब ये भून जाएगा तो इससे हल्की सी खुशबू आएगी, चट चट की आवाज़ आएगी और इसका हल्का सा कलर भी आपको चेंज दिखेगा। तो बस आपको इस तरह से इसे भूंज के बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। कुछ ही देर में आपका ये तिल देखें अच्छे से भूंज के तैयार हो जाएगा। अभी कढ़ाई गरम है तो इसे थोड़ा सा चला दीजिएगा ताकि ये लगे नहीं। तो इस तिल को भी हम एक किसी बर्तन में निकाल लेते हैं क्योंकि ये अच्छे से भून चुका है। अब ये दोनों चीज़ें हमने भूंज के तैयार कर ली हैं। अब आपको लेना है इस तरह से गुड़। तो गुड़ भी यहाँ पे देखें एक लाल वाला आता है और ये थोड़ा सा वाइट सा रहता है। तो इनमें से जो भी गुड़ आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और पूरे 1.5 कप मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए। और आधे कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, आधे कप के करीब। तो इसमें पानी डाल देना है। अब यहाँ पे गुड़ को अच्छे से हमें पिघला लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए बढ़िया तरीके से गुड़ को पिघला लेंगे क्योंकि सिर्फ तीनों चीज़ों से ये मिठाई जो है बनके तैयार हुई है। अब आपको कुछ भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। सर्दियों में गुड़ भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और अब गुड़ को क्या करना है कि इस तरह से चलाते हुए बढ़िया तरीके से पिघला के तैयार कर लेना है। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, कोई की तार वाली चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। तो बस इस तरह से चलाते हुए गुड़ को हम पिघलाएंगे और कुछ ही देर में देखें कुछ इस तरह से पक के तैयार होगा। अच्छे से गुड़ घुल जाएगा और कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो इसे सिर्फ 2 मिनट ही हमें और पकाना है। साथ में हमें डाल देना है इसमें इलायची का पाउडर। और बस ये गुड़ जो को तैयार हो चुका है। जैसे मैंने बताया कोई तार वाली चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ इस तरह से हम चाशनी को पकाएंगे जब गुड़ अच्छे से घुल जाए। इसके बाद हम इसमें सूजी को मिक्स कर देंगे। सूजी डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए चलाएंगे। अभी हम तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले हम सूजी को अच्छे से चला लेंगे ताकि सूजी हल्की सी फूल जाए। तो बस इस तरह से आपको डालने के बाद इसे इस तरह से चलाना है बढ़िया तरीके से। ये चल के देखें कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगी और थोड़ी सी ये फूल सी जाएगी जब आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने इसे पका लिया है और ये देखें कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगी हल्की सी फूली सी सूजी। अब हम इसमें तिल जो हमने भूंज के रखा था इसे भी डाल देते हैं।
तो यहाँ पे देखें धीरे धीरे करके मैंने पूरा तिल डाल दिया है। और ये देखें पूरा तिल डालने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छे से कंबाइन ना होने लगे और डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो बस इस तरह से 2 मिनट के लिए और चलाना है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी जो मिठाई है बहुत ही कड़क बन जाएगी। तो देखें इस तरह से कंबाइन सा होने लगा है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, गैस को हमें बंद कर देना है। ये देखें एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, कुछ इस तरह से है। गैस को बंद करने के बाद अब आप इसे निकाल लीजिए। अब इसे सेट करने के लिए आप थाली ले सकते हैं, केक टिन ले सकते हैं, जिसमें भी आप अपनी मिठाई को सेट करना चाहें। मैंने यहाँ पे ये लंच बॉक्स लिया है और इसमें बटर पेपर लगाया है, क्योंकि ये प्लास्टिक का था तो गरम गरम चीज़ एकदम नहीं डाल सकते थे, तो बटर पेपर लगा दिया है और फिर इसे डाल दिया है। और फिर इस तरह से पूरा डाल देंगे और धीरे धीरे करके इस तरह से डालने के बाद इसे हम चिकना करेंगे और इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इतने मटेरियल से देखें आपकी काफ़ी सारी अच्छी मोटी मोटी जो है बर्फ़ी जो बन के तैयार हो जाएगी। और बस इस तरह से चम्मच ले लीजिए, अच्छे से दबा के इसे चिकना कर दीजिए। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालना हो तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो हल्के काट के इस तरह से चम्मच से दबा दीजिए अगर डालना चाहो, या फिर मेरे जैसे सिंपल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने सिंपल ही इसे रख दिया है। इसी तरह से छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह से छोड़ने के बाद जब अच्छे से ये ठंडी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब ये देखें बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। मैं इसे निकाल रही हूँ और बस इसे पीसेस में कट करने हैं। तो आपको जैसे पीस पसंद हो आप वैसे पीस कट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से चौकोर पीस में से कट कर लिया है और थोड़ी सी ये मोटी है, तो देखें इस तरह से मैंने काटा है इसे। तो आपको जैसे पीस इस मिठाई के पसंद हो वैसे आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी तिल सूजी की मिठाई की रेसिपी। तो एकदम देखें परफेक्ट सेट हुई है, परफेक्ट हमारी मिठाई जो है बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बनी है। मैं इसे एक बार फिर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हुई है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और इसी तरह से हम मिलते हैं नई वीडियो में।